हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, इकोनॉमिक्स की ई पाठशाला में आपका स्वागत है, कमला नेहरू विधि संस्थान की तरफ से। आज छात्रों, जिस विषय पर हमें आपके साथ चर्चा करनी है वो विषय है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइंस, या हिंदी वर्जन में हम इसे कह सकते हैं बजट रेखा में परिवर्तन या स्थानांतरण। पहली क्लासेस में इसके हम लोगों ने चर्चा किया था कि बजट रेखा क्या होती है। इस शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में जाने से पहले एक सेंटेंस में अगर वन लाइनर अगर मैं उस लेक्चर्स को रिकॉल करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकते हैं कि बजट लाइन मूलतः एक उपभोक्ता के दी गई आय पर और दोनों वस्तुओं की दी गई कीमत पर उसकी वह अवस्था को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता दो विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न विकल्पों को क्रय करने की क्षमता रखता है। या मैं ये कह दूं कि दी गई आय और दी गई वस्तुओं की कीमतों पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के किस किस विकल्प को क्रय कर सकता है, इसे बताने वाले विश्लेषण को, इसे बताने वाले रेखा को बजट लाइन कहते हैं। आज इसी बजट रेखा के अंदर परिवर्तन की अवस्था की बात की जाएगी। दो शब्द मैं इसकी व्याख्या में आपसे कह रहा था। पहला, उपभोक्ता की आय दी गई होती है, और दूसरा शब्द मैंने कहा कि वस्तुओं की कीमतें दी गई होती है। तो कुल मिलाकर के जो बजट रेखा का स्थानांतरण होना है वह बजट लाइन में प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड द इनकम ऑफ द कमोडिटीज, इन्हीं दोनों के बीच में होना है। इट मीन्स जो भी परिवर्तन है इन्हीं दो घटकों के कारण है बजट रेखा में, तो इसी कारण इसे हम इसी दो घटकों के रूप में ही स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। बिकॉज द बजट लाइन only to the effect or only to made by the income of the consumers and also the price of the two commodities x and y commodities, इसीलिए इसके बारे में ये चर्चाएं देखी जाती है। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा के रूप में छात्रों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बजट लाइन को अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने की बात कर ले तो ये कह सकते हैं कि ए बजट लाइन इज so outward, or we can say to write, when a consumer's income increases or when the price of the both commodities decreases, simultaneously students increase their overall purchasing power. It shifted inwards to the left with a decrease in income or simultaneously increase in the price of the both commodities reduce purchasing power. A change in the price of only one goods cause the budget line or to pivot rotations around the axis of the goods whose price has been changed. Basically, budget line shows the various combinations of a consumers while having a definite income and the definite price of the commodity. If students we focus on, we have to study it in detail. We go through that. There are two effects which if amplify, or we can say which affected on the observation of budget line. First, the monetary income of the consumers, and second is the real income of the consumer. When the price of the commodities will change without having change in the monetary income of the consumer, it affected on it impact on as a real income change of consumers. So if consumers real income have to change, they must be have to change their priorities, or the combinations of the consumption of commodities are actually be changed. So the budget lines occurs, budget line effect due to change the real income of the consumer. For Hindi students, medium students, उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत, ये ही दो घटक ऐसा है छात्रों जिस घटकों के कारण उपभोक्ता की आय में परिवर्तन देखा जाता है, या आय में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता की बजट लाइन में भी परिवर्तन होगा। अब मैं दो शब्द यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। पहला, मौद्रिक आय की बात कर रहा हूँ, दूसरा वास्तविक आय की बात कर रहा हूँ। अगर वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया तो उसकी मॉनेटरी आय भी बदल गई, उसकी रियल इनकम भी बदल गई।
तो एक प्रश्न बनता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए कि बजट लाइन एक्चुअली किस परिवर्तन के कारण होता है। तो बजट लाइन मॉनेटरी इनकम के कारण नहीं प्रभावित होता है, ये प्रभावित होता है रियल इनकम के कारण छात्रों। अब रियल इनकम परिवर्तन होने की दो अवस्था है। अगर वस्तु की कीमत स्थिर है और उपभोक्ता की आय बढ़ गई, मॉनेटरी आय बढ़ गई, तो मॉनेटरी आय बढ़ जाने के नाते उसकी मॉनेटरी आय भी परिवर्तित हो रही है, और चूंकि कैश उसको अब ज्यादा मिल रहा है, वो ज्यादा वस्तुओं को क्रय कर सकेगा, इस नाते उसकी मॉनेटरी इनकम भी बढ़ रही है। तो जब ज्यादा आय प्राप्त करेगा, मान्यताएं भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो मान्यताओं में भी है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को वस्तुओं सेवाओं के उपभोग पर व्यय कर देता है। तो जब उपभोक्ता अपनी समस्त आय को वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर व्यय कर देगा और ज्यादा आय उसको मिल रही है, तो नो डाउट दे हैव टू डिमांड फॉर मोर मोर नंबर ऑफ द कमोडिटीज। और ठीक उसका उल्टा है, अगर उसकी मॉनेटरी आय घट जाती है या रियल इनकम घट जाती है, तो पहले से वह खराब अवस्था में होगा। तो ऐसी अवस्था में अगर आय में कमी हो जाएगी, तो वो दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं में बढ़ने के बजाय कमी कर देगा। तो एक एक ऑप्शन है, अगर आय बढ़ेगी तो बजट रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई प्रदर्शित होगी, और आय घटेगी तो बजट रेखा नीचे की तरफ प्रदर्शित होगी। आइए इन दोनों परिवर्तनों को प्रभाव के रूप में देखते हैं कि ये परिवर्तन किस अवस्था में कैसे रूप में दिखाई पड़ते हैं। दो कारण मैंने आपके साथ चर्चा किया। पहला कारण था रीजन फॉर शिफ्टिंग, क्यों चेंज होगा। तो एज अर्लियर वी हैव टू एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट, बिकॉज while the consumers income have to change, they face the better situations or the worse situations. If the income is increased, then they are able to purchase some more quantum of the commodities. That is why the budget line shifted to the right direction, or we can say outward. Outward means now the consumers are able to purchase, to arrange to consume more number of the commodities. Adversely, students, if the income is decreasing, it means now the consumer are not in such condition that they are able to purchase such number of commodities. So in this condition, they decrease the number of quantum of the demanding commodities. So in this condition, students, naturally we have to say that the budget line are shifted inwards, downslope we can say. So this is the effect of the income, or we can say the real income effect, because monetary income, if the without having changed the real income, if without having changed the real income, if the only monetary income have to change, then budget line not to be shifted anywhere. Now the second option, it is a price change. Students, if the income of the consumer will not change and the price of the commodities will change, it effect on consumer as a real income change. Because if the price of the commodities is increased, now the consumers are not in such condition. They faces some difficulties to purchase the commodities. It means their real income is decreased. So if the real income is decreased, it means they are not in such capacity to purchase the old quantum of commodities. So they decrease the amount of the commodities. So in these cases, the budget lines are downsloped, or we can say it is the shifted to lower version, lower downsloped. Further, students, if the price of the commodities are decreased, in such conditions, the consumers are in the conditions to purchase the more quantum because their real income have to increase. So this is the second effect on price change. If the price of the commodities are decreased, the consumer is in better conditions and they have to purchase more quantum of commodities. It influence, it effect on the demand more better than the previous combination. So the budget line is shifted to upward students. Now this is for in Hindi version, for Hindi medium students. यदि उपभोक्ता के हम आय प्रभाव को देखने की बात करें छात्रों, तो दो प्रकार से यहाँ देखा जा सकता है। पहला है आय परिवर्तन में कारण बजट रेखा में परिवर्तन, और दूसरा है मूल्य परिवर्तन के कारण। आय परिवर्तन का मतलब है या तो आय बढ़ेगी, कौन सी आय बढ़ेगी, वास्तविक आय बढ़ेगी, या तो आय बढ़ेगी और या तो आय घटेगी। अगर आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर कंडीशन में होगा,
तो जब ज्यादा बेहतर कंडीशन में होगा, तो जो छात्रों ने डायग्रामेटिकल पॉइंट को पहले पढ़ रखा है, उन्हें मालूम है कि जब बजट रेखा ऊपर की तरफ से खिसकती है, या कोई भी रेखा जब ऊपर की तरफ से खिसकती है, तो वास्तव में वो पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर अवस्था में होता है और ज्यादा वस्तु की मांग कर रहा होता है, करने में सक्षम होता है। ठीक इसी प्रकार अगर उसकी आय घट जाती है, तो वह अब पहले की तुलना में नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ डाइवर्ट होने का मतलब है कि उसे अब पहले की तुलना में कम वस्तु मिल रही है। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, अगर आय बढ़ेगी तो बजट रेखा ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी, और अगर आय घटेगी तो बजट रेखा नीचे की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। दूसरा प्रभाव, मूल्य परिवर्तन। मूल्य परिवर्तन उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन करता है, चाहे एक वस्तु का मूल्य परिवर्तित हो, चाहे दोनों वस्तु का मूल्य परिवर्तित हो। अगर वस्तुएं महंगी होंगी तो उपभोक्ता को अब उतनी ही वस्तु क्रय करने के लिए ज्यादा वस्तुएं देनी पड़ेंगी, इसका मतलब उसकी वास्तविक आय कम हो गई। तो जब वास्तविक आय कम होगी तो बजट रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। और अगर वस्तुएं सस्ती हो गई तो इसका मतलब उपभोक्ता को पहले की तुलना में वस्तुओं को क्रय करने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं, अगर आय घटे, अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक इसके उल्टे, अगर अगर कीमत घट बढ़ती है, तो अब वो पहले की तुलना में क्रूशियल कंडीशन में होगा, टफ कंडीशन में होगा, तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। ये दूसरा परिवर्तन जो बजट रेखा में कारण है। आइए एक एक करके इस परिवर्तन को देखने की बात करते हैं। दोनों ही बातों को अगर एक सेंटेंस में सिंपल से वर्ड में मैं आपके साथ रखने की बातें करूं, तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, या जब एक या दोनों वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो इसका प्रभाव जो दिखाई पड़ता है मांग पर या बजट पर, दोनों वस्तुओं की मांग के विकल्पों पर, इसे बजट बदलाव या बजट में परिवर्तन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश में, देयर इज अ शिफ्ट इन द बजट लाइंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनकम्स ऑफ द consumer, or when there is a change in the price of the either one or both commodities. This influence the this is the shifting of the budget line, students. For the students, for new, the effects, we can say the effect of a change in the income of consumer. This is the first effect. If the income is changed, it means consumer is in the better situations or worse situations. If income increase, then the consumers are in the better conditions and they able to purchase a more quantum of the commodities. And if the income is decreased, then then the consumers are in adverse situation, so that they are not to be able to purchase the commodities as quantum as previously they have to consume. So due to change in the income, the shifting of the budget line will be shown. Now see the students, in Hindi, यह मान लिया जाए कि उपभोक्ता दो वस्तु का उपभोग कर रहा है और उसकी आय स्थिर है। ऐसी अवस्था में जब आय में परिवर्तन होगा, बाकी की वस्तुओं की कीमतों में स्थिर बना रहे, तो उपभोक्ता का बजट रेखा भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आय में वृद्धि होने के कारण अब वह पहले की तुलना में अधिक वस्तु को खरीद सकेगा। आय में कमी के कारण पहले की तुलना में कम वस्तु को खरीद सकेगा। तो जब ज्यादा वस्तु को खरीद सकेगा, तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसको हम ए बी अगर बजट लाइन मान के चले तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की बात करें तो A1 B1 होगा, और नीचे की तरफ बात करें तो इसको A2 B2 कह सकते हैं। आइए रेखा चित्र में इस बात को देख करके और स्पष्ट करते हैं। रेखा चित्र दिख रहा होगा छात्रों, यहाँ पर एक बजट रेखा है उपभोक्ता की, ए बी बजट रेखा है। अब अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो वो पहले की तुलना में ज्यादा वस्तु क्रय कर लेगा, तो ये बजट रेखा किधर शिफ्ट हो जा रही है? ऊपर शिफ्ट हो जा रही है, ठीक समानांतर। चूंकि एक्स वस्तु की कीमत में और वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में उपभोक्ता सीधे तौर पर पहले से ज्यादा वस्तु को क्रय कर पाएगा। ठीक इसके उल्टा, अगर आय घट जाती है, तो पहले की तुलना में उपभोक्ता की स्थिति अब खराब होगी, वह पहले की तुलना में अब कम वस्तुओं को क्रय करने में सक्षम होगा। इसी कारण यह है नीचे की तरफ स्लोप हो जाएगी, नीचे की तरफ खिसक जाएगी। आइए इसी प्रभाव को अब हम प्राइस इफेक्ट के रूप में देखने की बात करते हैं। प्राइस इफेक्ट एक्चुअली तीन प्रकार से दिया जा सकता है। पहला, या तो दोनों वस्तु की कीमत समान रूप से परिवर्तित हो रही हो, या एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही हो जबकि दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर हो रही हो। मतलब एक्स वस्तु की कीमत बदल रही हो तो वाई में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, और या वाई में परिवर्तन हो रहा हो तो एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो।
ऐसी अवस्था में ये तीन प्रभाव ही प्राइस चेंज को इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ मैंने तीनों अलग अलग से आपके साथ चर्चा किया है। पहला पॉइंट मैं कर रहा हूँ, चेंज इन द प्राइस ऑफ द बोथ कमोडिटीज, एक समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो जब समान रूप से परिवर्तन होगा तो ये एक्चुअली उपभोक्ता के रियल इनकम के प्रभाव को दोनों वस्तुओं के ऊपर समानांतर स्थिति में प्रभाव डालने की बात करेगा, क्योंकि ये दिख रहा प्रभाव भले कीमत प्रभाव है, बट वास्तव में जब दोनों वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो उसकी मॉनेटरी इनकम के बजाय उसकी रियल इनकम चेंज हो जाएगी। और चूंकि दोनों वस्तुओं की कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन बराबर दर से हुआ है, तो इस नाते यह परिवर्तन भी उसको आय प्रभाव के जैसा ही दिखाई पड़ेगा। आइए इसे रेखाचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये वही इनकम है छात्रों, वही डायग्राम है जो हमने इसके पहले वाले में बनाया था। आप चाहें तो इसे इस रूप में भी कह सकते हैं, इसी प्रभाव को आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि ये प्रभाव इफेक्ट, आप देख सकते हैं ये प्रभाव इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। इसे मैंने इफेक्ट ऑफ इनकम चेंज इसलिए रखा है क्योंकि यह एज इट इज दिखता है जैसे कि आपकी इनकम चेंज में परिवर्तन देखा जा रहा था। अब देखिए, अगर दोनों वस्तु की कीमतों में परिवर्तन समान अनुपात से हो रहा है, समान दर से हो रहा है, तो उपभोक्ता ठीक उसी अवस्था में अपनी आय को, अगर दोनों वस्तुएं सस्ती हो गई तो अब वो पहले से ज्यादा सामान खरीद सकेगा, ये रेखा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर वस्तुएं महंगी हो गई तो पहले की तुलना में अब वो खराब अवस्था में होगा, इस नाते वो अपनी अपनी मांग को ठीक समानांतर, दोनों वस्तुओं की कीमतें समानांतर है, इस नाते वो नीचे कर देगा, घटा देने की बात करेगा। ये तो पहला प्रभाव था। अब आते हैं जो पार्शियल प्रभाव देखते हैं, एक वस्तु के रूप में देखते हैं, एक वस्तु के रूप में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटीज इज चेंज, यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि वाई वस्तु की कीमत स्थिर है और केवल परिवर्तन कहाँ देखा जा रहा है, एक्स वस्तु में देखा जा रहा है। तो जब एक्स वस्तु में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता कहीं ना कहीं एक वस्तु की मांग को बढ़ाएगा और दूसरे वस्तु की मांग को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली घटा देगा। जब एक वस्तु की मांग में परिवर्तन होने का प्रभाव दूसरे वस्तु के ऊपर देखा जाएगा तो उपभोक्ता कहीं ना कहीं अपनी इस अवस्था में मांग को परिवर्तित करते हुए एक दूसरे के साथ साथ परिवर्तन देखा जाएगा। यही अवस्थाएं छात्रों यहाँ पर देखा जाएगा। मैं इस पॉइंट को हटा दूं पहले। हाँ, अब आता हूं। आइए, दूसरा प्रभाव, दूसरे प्रभाव में हम क्या देख रहे हैं, केवल एक्स वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है जबकि वाई वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटीज, the axis of the opening point of the y commodity will remain constant। क्योंकि चेंज हो रहा है x कमोडिटीज की कीमत पर, तो इस नाते x कमोडिटीज की मात्रा तुलनात्मक से बढ़ या घट जाएगी, जबकि y कमोडिटीज की मात्रा में तुलनात्मक परिवर्तन नहीं होगा। यद्यपि कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, अनुपात बदल जाएगा, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से बेसिक परिवर्तन कहाँ देखा जाएगा, x वस्तु की मांग में देखा जाएगा। आइए डायग्राम में देखते हैं। बी वस्तु की कीमत स्थिर है, इस नाते बी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये उतनी ही अभी है। ए वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पहले ए की इतनी मात्रा को कंज्यूम करता था, अब अगर सस्ती हो जाएगी तो ज्यादा मात्रा को उपभोग कर देगा, और अगर महंगी हो जाएगी तो कम मात्रा को। चाहे तो इसी पॉइंट को छात्रों हम लोग ग्राफ के रूप में या इसी पॉइंट को हम टेबल्स के रूप में देख भी सकते हैं। आइए, मैं एक ऑब्जर्वेशन के रूप में आपके सामने इस पॉइंट को रख सकता हूँ। है एक्चुअली क्या, एम, एम को मैंने पहले भी आपसे बता रखा है कि इनकम है, 50 रुपए की मैं बात ले रहा हूँ। यहाँ पर एक्स वस्तु और वाई वस्तु है, तो एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपए है और वाई वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत 5 रुपए है। अब ऐसी अवस्था में जो पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है, ए वस्तु का हो गया और ये बी वस्तु का हो गया। ए वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग कर सकता है, अगर 10 रुपए कीमत है तो 5 करेगा, और उस समय वाई वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग करेगा, 0 मात्रा। फिर 4 करेगा, अगर इसकी एक मात्रा घटाता है तो इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 2 मात्रा हो जाएगी, इसकी 3 मात्रा होगी, इसकी 4 मात्रा होगी, इसकी 2 मात्रा होगी, इसकी 6 मात्रा होगी, इसकी 1 मात्रा होगी, इसकी 8 मात्रा होगी,
और इसकी 0 मात्रा होगी, इसकी 10 मात्रा होगी। ये तो पहली अवस्था हो गई, जब अभी तक उपभोक्ता वस्तु को उपभोग कर रहा था और इसी के आधार पर हम लोगों ने पॉइंट ए और बी को ड्रॉ किया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे परिवर्तन करते हैं इसी डायग्राम को लेकर के। एक अगला परिवर्तन क्या हुआ, उपभोक्ता की आय अब 50 रुपए से पर ही कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वस्तु की कीमत जो है वो 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गई और वाई वस्तु की कीमत एज इट इज बनी हुई है। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा ए वस्तु का और बी वस्तु का, क्या होगा, बी वस्तु की मात्रा ए वस्तु कितना कर सकता है, 2, और ऐसी अवस्था में ए वस्तु की मात्रा कितना यूज करेगा, 2 वस्तु की यूज करेगा। अगला विकल्प क्या है, इसकी 1 मात्रा को उपभोग कर सकता है और ऐसी अवस्था में इसकी कितनी मात्रा को उपभोग करेगा, 6 मात्रा को उपभोग करेगा। अगला इसकी 0 मात्रा और इसका अगला 10 मात्रा। अब जरा आप देख सकते हैं छात्रों, अभी भी बी की मात्रा 10 ही है, इसका विस्तार 10 ही है, लेकिन इसका विस्तार 5 के बजाय 2 हो गया। इसका मतलब इसकी मात्रा पहले 10 थी, अब ये घट करके कहाँ हो गई, 5 थी, घट करके कहाँ हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही अगर एक्स, अभी प्राइस वही, हमारी इनकम वही है और एक्स वस्तु 20 रुपए से घट के क्या हो गया, 10 रुपए हो जाए और 5 रुपए हो जाए और वाई वस्तु की मात्रा कीमत भी 5 रुपए हो जाए। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जहां 5 हो रहा था वहां 5 के बजाय 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 का विकल्प बनेगा। और ठीक इसी अवस्था में, ये तो बात मैं एक्स गुड्स की कर रहा था और यहाँ पर वाई गुड्स की बात कर लूँ, तो ठीक इसी अवस्था में जब ये 10 होगा तो ये 0 होगा, ठीक उसी अवस्था से घटता चला जाएगा, ये 1 होगा, ये घटेगा और ये बढ़ता चला जाएगा, 3 होगा, अब तो ये वहीं पहुंचेगा यहाँ पर। अब जो बजट लाइन 5 इकाई तक थी वो बढ़ के कहाँ हो गई, 10 तक हो गई। तो ये परिवर्तन छात्रों यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जब एक्स वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होगा और वाई वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था को शो करने के लिए इस प्रकार के डायग्राम का, इस प्रकार के व्याख्याओं का सहारा लिया जा सकता है। अब आते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के नाते बजट लाइन में होने वाला परिवर्तन। आइए इसी को जब वाई वस्तु के लिए भी देखा जा सकता है। When the price of the Y commodities is false, then the budget line will rotate it to the right from A1 to AB1, AB1, AB to AB1. It means that the new budget line will be meet the x-axis at the same point. यही बातें मैंने अभी आपके साथ एक्स कमोडिटीज की प्राइसेस में होने वाले परिवर्तन के रूप में कही थी और अब यही बातें जो है आपको वाई वस्तु के साथ भी देखी जा सकती है। आइए रेखा चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ, यह मूल बिंदु पर स्थिर है। वाई वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हुआ, इस नाते अगर वाई वस्तु सस्ती हो गई है तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, बी से B1 हो जाएगी, और अगर वाई वस्तु महंगी हो गई है तो बी से घट करके B1 हो जाएगी। ये शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन के इफेक्ट के रूप में है। तो आइए, एक कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो मेरे तक पहुंचने के बाद अगले वीडियोस में मैं उससे जुड़ा हुआ आपको आंसर आपके सामने उपलब्ध करा दूंगा। आशा करता हूं ये कंटेंट, ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, और अगर सीरीज समझ में आ रही है तो आप जरूर अपने मैसेज को कन्वे करने की बातें करें। जैसा फीडबैक आपका होगा वो आगे के लिए, आपके ही क्लासेस के लिए बेहतर पॉइंट शो करेगा। जरूर इस क्लास से जुड़ने के लिए इस क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहे और मैसेज कन्वे करते रहे, अपने क्वेश्चंस भेजते रहे, ताकि इस रिलेशंस को, इस आपसी संबंध को और अधिक समय तक बढ़ाया जा सके और अधिक इफेक्टिव बनाया जा सके। तो आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही, क्योंकि इस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ चर्चा किया है। अगली क्लासेस जो हमारी आपके साथ होगी वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रूप में होगी। तो आइए क्लासेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रूप में देखते हैं। आज की क्लासेस के लिए छात्रों धन्यवाद। आशा करता हूं कि जितनी भी बातें आपके साथ हो रही हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को, एकेडमिक डिमांड्स को पूरा करने में सहायता दे रहा होगा। आज की क्लासेस के लिए छात्रों धन्यवाद। थैंक यू।